एक राजा बूढ़ा हो चला था। उम्र के इस पड़ाव में उत्सव मनाना चाहता था। अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाना चाहता था और बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था। उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उसने अपने राज्य की जो सबसे फेमस डांसर थी उसको बुलाया और उस कार्यक्रम में अपने गुरुदेव को बुलाया जो उसके गुरुजी थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। उस राजा ने अपने गुरुदेव को कुछ सोने के सिक्के दी। आप भी इस डांसर को गिफ्ट कर दीजिए। शानदार सा प्रोग्राम चलने लगा राजा के दरबार में। राजा की जो बेटी थी राजकुमारी वो भी वहीं बैठी हुई थी। जो राजा का बेटा युवराज जिसे घोषित कर दिया गया था वो भी वहां था। कार्यक्रम चल रहा था। हर कोई परफॉर्मेंस पर ताली बजा रहा था। कार्यक्रम चलते चलते रात के 3:30 बज गए। उस डांसर ने देखा कि उसका जो तबला वाला था वो थोड़ा ऊँघने लगा और उसको नींद आने लगी थी। लड़की ने तभी एक दोहा पढ़ा। लड़की ने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। यानी कि एक बार अगर पलक झपकी और आंख लग गई तो फिर कलंक लग जाएगा। यानी कि वो तबले वाले को जगाना चाह रही थी कि अगर आंख लग जाएगा तो सब गड़बड़ कर दोगे तुम, इसलिए अब तुम जाग जाओ। फिर अगर राजा को पता चल गया तो सजा मिलेगी। तबला वाला अचानक से चौंक गया और फिर से ढंग तबला बजाने लगा। लेकिन उस दोहे का मतलब सबने अलग अलग निकाला। कमाल हुआ ये कि वो जो गुरुदेव बैठे राजा के उनके पास जितने सोने के सिक्के सब उस लड़की को ले जाकर दे दिए। जो राजकुमारी बैठी हुई थी उसने अपना 9 लाख का जो हार था वो ले जाकर उस लड़की को गिफ्ट कर दिया। जो युवराज बैठा हुआ था उसने अपना क्राउन था ले जाकर उस लड़की को गिफ्ट कर दिया। राजा वहां सिंहासन पर देख रहा था और चौंक गया कि डांसर क्या कर रही है। एक दोहा बोलकर सबको पागल बना रही है, लूट रही है। राजा ने परफॉर्मेंस रुकवा दिया और रुकने लगा कि क्या कर रही हो तुमने एक दोहा बोला और इन सबको लूट लिया, ये गलत है। राजा शायद अगला शब्द बोलता कि इसकी बंदी बना लो। तभी राजा के गुरुजी बोले, बस शांत हो जाओ राजन, इस डांस ने बहुत सही बोला है। उन्होंने कहा कि इसने जो कहा है कि उसका मतलब निकाला है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जंगल में था, तपस्या कर रहा था पूरी जिंदगी और पूरी उम्र। अब इस उम्र के पड़ाव में तुमने कहा यहाँ आ जाओ और मैं यहाँ आ गया और मैं इस लड़की के सोने के सिक्के दे रहा हूँ। क्या पाप कर रहा था मैं। इस लड़की के दोहे ने मुझे जगा दिया, मुझे बता दिया कि मुझे कहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं तो अपना कमंडल लेकर चला। फिर वहाँ से गुरुजी चल पड़े। राजा की जो बिटिया थी वो कहने लगी, पिताजी मैंने भी इस दोहे का मतलब अपने हिसाब से निकाला है। आज आपको बताती हूँ, मेरी उम्र हो चली है लेकिन आप मेरी शादी नहीं करवा रहे हैं और आज की रात आपके महावत के साथ भागने वाली थी। लेकिन इस लड़की के दोहे ने मुझे समझाया कि बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय और बचा है, फिर हो जाएगी शादी। उस एक गलती की वजह से आप पर क्यों कलंक लगाऊं, इसलिए मैं रुक गई। मुझे अच्छी अकल आ गई और मैंने वो 9 लाख वाला हार इनको गिफ्ट कर दिया। जो युवराज था वो कहने लगा कि पिताजी ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है, मेरी उम्र होती जा रही है और मैं बड़ा हो रहा हूँ। कल से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे सिंहासन पर बैठाएं और आप बिठा ही नहीं पा रहे हैं। आज की रात सैनिकों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था, अगला महाराज बनने वाला था। लेकिन लड़की ने दोहे ने मुझे बताया कि कितना समय और बचा है, तुझे भी सिंहासन मिलेगा, सब्र रख। उस एक वजह अपने पिता का कत्ल क्यों करना, पिता का खून क्यों करना, ये कलंक क्यों अपने माथे लेता है। उस लड़की के दोहे ने मुझे समझा दिया। राजा की आंख खुल गई। लड़की भी सोचने लगी कि उसके दोहे पर मतलब सबने अपने हिसाब से निकाल लिया, अब वो क्या कर रही है। उसे खुद भी ये काम बंद करके कुछ और करना चाहिए। राजा को समझ में आ गया कि बहु बीती थोड़ी रही, एक गलती की वजह से कलंक क्यों लगा रहा हूँ।
राजा ने भी अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया। अपनी बेटी की शादी करवा दिया उसको पसंद के राजकुमार से, बेटे को सिंहासन सौंप दिया और खुद जंगल में चला गया संन्यास लेकर। छोटी सी कहानी है और ये दोहा समझता है कि बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पल के लिए कारण क्यों कलंक लग जाए। लाइफ में हम बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन कई बार में लगता है कि बस हमारा सब्र टूटने वाला है, कि बहुत हो गया, थोड़ा समय बचा है, थोड़ा सा और सब्र लेकर चलिए, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना है। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमें अगली वीडियो किस टाइप की कहानी पर बनानी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम आपके लिए इसी रोज़ाना वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।